नमस्ते। आज दशहरा है, यानी कि बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का ये त्योहार, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, इसे खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय, इस पर्व को मनाना चाहिए, सबको मनाना चाहिए, हर एक इंसान को मनाना चाहिए। आज के दिन आप जो भी अच्छा कार्य करेंगे, आपकी फतेह होगी, आपकी विजय होगी। एक भजन आज मैं आपको प्रस्तुति कर रहा हूँ। ये भजन महान संत कबीरदास जी का है। कबीरदास जी ने ज्ञान दिया है। आज कबीरदास जी को लेकर के अलग अलग कई पंथ बन गए। कोई इधर खींचते हैं, कोई उधर खींचते हैं। ये गलत बात है। कबीरदास जी भगवान तो नहीं थे, लेकिन उनके भेजे हुए महान संत थे कि तुम जाओ और संसार के अंदर अज्ञानता का जो दीपक जल रहा है, उसको बुझाओ। जो नहीं समझते हैं उनको समझाओ। इसलिए उन्होंने जो ज्ञान दिया, शायद ही किसी ने दिया। ये भागवत, ये बड़े बड़े आयोजन, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। दुनिया भर का पैसा लग जाता है, खर्च हो जाता है, और लोग खा पी करके घर आ जाते हैं। उनकी जगह कबीर को अपने दिलों में उतारो, जिन्होंने तुम्हें इस संसार के अंदर किस तरह से जीना है, जिस तरह एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को तैयार करता है, इस तरह संत कबीर ने इस पृथ्वी के अंदर जितने इंसान हैं उन सबको एक नसीहत दी है। ऐसे संत की जितनी इज्जत होनी चाहिए उतनी क्यों नहीं होती, क्योंकि इन्होंने सत्य का सहारा लिया, और सत्य से सब डरते हैं। सत्य का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। कबीरदास जी ने अपने भजनों में निर्गुणी भजन दिए, और वो ये कहते हैं कि तू जिनको अपना समझता है वो तेरे अपने नहीं हैं। अरे मानुष, तू तेरे हद में रहे तो ही बेहतर है। यहाँ तुमको कोई नहीं रहने देगा। एक निश्चित अवधि के लिए तेरे को यहाँ मालिक ने भेजा है, और तू उस अवधि के अंदर अच्छे कार्य नहीं करेगा और वक्त को गंवाएगा और यूं ही मर जाएगा। ये सब समझाने के लिए महान संत कबीरदास जी ने
मनुष्य मात्र को ज्ञान दिया है कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्यों उसको भूल रहे हो, उसकी सत्ता को तुम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो। तो जो ज्ञान कबीरदास जी ने दिया, उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से उनके भेजे हुए पैगंबर हैं, संत हैं और भगवान के स्वरूप हैं। क्या फरमाते हैं साहब जी अपने एक इस भजन में कि रहना नहीं देश वीराना, देश वीराना है, यहाँ रहना नहीं देश वीराना। करे मनुष्य, तेरे बाप की बपोती नहीं है जो तू यहीं रह करके मौज उड़ाता रहेगा। तेरे को एक निश्चित समय दे करके मालिक ने यहाँ भेजा है, इस समय को काम में ले। एक जगह उन्होंने ये कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगो कब। कल पे छोड़ देते हैं हर कार्य को, कल कर देंगे। क्यों कर देंगे कल? जो अच्छा कार्य है, जिसका तुम निर्णय ले चुके हो, तो आज ही करो, आज नहीं तो अब करो। कल किसने देखा है, रहना नहीं देश वीराना है, कि यहाँ तुमको रहना नहीं है, ये देश है जो वीराना है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। यहाँ कौन रह पाया? सबको जाना पड़ा, राम को जाना पड़ा, कृष्ण को जाना पड़ा, हर एक महापुरुष को जाना पड़ा, कोई यहाँ रह नहीं पाया। अपने अपने कार्य करके चले गए। रावण चला गया, कंस चला गया, राम चले गए, लक्ष्मण चले गए। यहाँ उसके सामने जो सबको इसमें संसार में ज्ञान देता है, सबको जीवित रखता है, सबकी व्यवस्था करता है, तुम्हारी बागडोर तो उसके हाथ में है। जब चाहे, जैसे कठपुतलियों का खेल होता है और एक ही आदमी 10 कठपुतलियों को अपनी अंगुलियों पे नचाता है, किसी को रुलाता है, किसी को हंसाता है। मनुष्य की आज वो ही स्थिति है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। आगे फरमाते हैं साहब जी, ये संसार कागज की पुड़िया, ये है संसार
कागज की पुड़िया ये है संसार कि जिसमें तू रहता है, इस संसार के। तो ये जो संसार है एक तरह से कागज की पुड़िया है। ये है संसार कागज की पुड़िया, ये है संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया। बूंद पड़े गल जाना है, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। कबीर दास जी फरमाते हैं कि ये संसार है एक जैसे कागज की पुड़िया बांधते हैं ना, ठीक इसी तरह से है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कब 2 बूंद पड़ी और गल गई, इस बात को बंदे क्यों नहीं समझता। तू निश्चित समय के लिए ही यहाँ रह पाएगा और उस समय का तू सदुपयोग कर। ये संसार कागज की पुड़िया है, ये संसार कागज की पुड़िया। बूंद पड़े गल जाना है, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। क्या कहते हैं साहब? देश वीराना है, देश वीराना है, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। जिसे तू अपना समझता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरे दोस्त हैं, इन सब के होते हुए मुझे क्या डर है। वक्त जब तेरा खराब आएगा बंदे, तो सब किनारा कर जाएंगे। इसीलिए तेरे साथ कौन रहेगा? तेरे साथ मैं रहूँगा, ईश्वर ही रहेंगे अंत समय में। तेरी ज़बान बंद हो जाएगी और तेरे चारों तरफ यमराज का डेरा होगा और तू उनसे कहेगा मुझे और जीने दो। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इतना वक्त दिया, तुमने कुछ नहीं किया, अब और जी करके क्या करोगे। तो उस वक्त जो मनुष्य का मन है वो एक ही चीज़ को याद करता है तकलीफ़ के अंदर। उसको सब मालूम है कि सब किनारा कर गए, फॉर्मेलिटी कर कर के और हिला हिला के देख देख के गए और इंतज़ार करने लगे कि प्राण निकल जाए तो अच्छा। दुख पा रहा है भगवान, इसको तू उठा ले तो अच्छा है। अरे जिसको तुमने गले लगाया, जिसको तुमने लाडों से पाला, जिसको तुमने इतना आराम से रखा,
आज तुम उसी की मृत्यु की कामना करते हो कि हे भगवान, ये दुख पा रहा है, इसको तुम तुम्हारे पास बुला लो। ये वक्त की ही तो बात है। तो उस वक्त जो जीव है, उसके मन के अंदर एक ही आवाज़ गूंजती है, हे भगवान, मेरे को इस कष्ट से छुटकारा दिला। मैंने बहुत पाप किए, अब तो मेरा हिसाब बराबर हो गया होगा भगवान। अब तो तू मुझे बुला ले तेरे पास। अंदर से एक ही एक गूंज पैदा होती है, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, पड़ोसियों ने हाथ खड़े कर दिए, घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि इसका जीव कहाँ अटका हुआ है, इसके प्राण कहाँ अटके हुए हैं, ये दुख पा रहा लेकिन जाग क्यों नहीं रहा है। और जैसे ही संघर्ष करते हुए जीव इस मिट्टी के शरीर में से निकल के अदृश्य हो जाता है, त्यों ही जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके सब अपने अपने काम में लगा के और तेरे को बांध बूंद के और ले जा करके तेरे को फूंक के आज के डट के खिचड़ी का खाना खा लेते हैं। अगले दिन संसार जैसे चलता आया चलता रहेगा, कोई तुझे याद नहीं करेगा। लोगों के सामने तो ज़रूर कहना होता है कि भाई क्या करें, कुछ दिन और रहते तो अच्छा रहता, लेकिन आत्मा क्या कहती है। जीव जब दुख पाता है तो परिवार वाले एक ही विनती करते हैं कि भगवान ये बहुत दुख पा रहे हैं, इनको तू बुला ले। ये है इस संसार की रीत। यहाँ रहना नहीं देश वीराना। तो एक गुरु के या एक शिष्य ने सवाल किया, प्रभु मैं आपका खास सेवक हूँ, कभी लेट हो जाता हूँ। कि तू क्यों लेट होता है? यहाँ ठाकुर जी की सेवा के लिए आता है, वक्त पे आया करो, वक्त पे क्या करो, लेट होने की क्या वजह है? तो उसने धीरे से कहा कि गुरु जी, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत स्नेह करता हूँ। मैं अगर ज़रा सा भी कर दूँ मेरे ये कुछ हो जाए तो वो फ़ौरन कहती है कि आपको कैसे हो जाए मेरे होते हुए, मैं पहले मरूंगी, आप ऐसा मत सोचो। कि वो मेरे लिए इतना करती है, इतना करती है हाँ, कि बेटे तेरा ये शरीर है ना, जब तक कि वो करती है, तेरे पास वैभव है, जब तक तेरी इज्जत करती है, तेरे बेटे इज्जत करते हैं, तेरे पास सब कुछ है, इसलिए तेरी वक़्त है, वरना तुझको कौन चाहता है? कि नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। मेरी पत्नी है कि हम तुम्हें बताएं कहाँ? तो गुरुजी ने कहा कि हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, घर जाके पत्नी से कहना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम अगर मर जाएं तो कैसे मर जाओगे, तुमसे पहले तो मैं मरूंगी। 4 बार नीचे गिरती है, 4 बार उठती है। तो उस व्यक्ति ने
जो गुरु मंत्र दिया था उस मंत्र को पढ़ा और ऐसे ऐसे करके धड़ाम से ज़मीन के ऊपर गिर गया। यहाँ रहना नहीं, देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है। यहाँ रहना नहीं, देश वीराना है। गुरु ने कहा था कि बेटा क्या होता है तेरे मरने के बाद, तेरे को जो मंत्र दिया है दुनिया तुझे मरा हुआ समझेगी, लेकिन तेरा अंदर से एक जो है वो सब समझेगा और तू मरेगा नहीं, लेकिन तू मरा हुआ माना जाएगा, ताकि तुझको मालूम पड़े कि क्या क्या होता है। तो रात को 2-3 बजे करीब वो गिर गया। जब सब तरह से देख लिया बेटे ने, माँ ने, सब ने कि ये तो गया, उड़ा के सोला दो। अड़ोसी पड़ोसी भी 2-5 इकट्ठे हो गए, सब ने चेकअप कर लिया कि गया। तो अभी तो रात का समय है, सुबह इसको ठिकाने लगा देंगे। तो अब उसकी स्त्री रोने लगी। फिर उसको मालूम हुआ कि ये तो गया। चाय की तलब हुई, देखा अभी तो कोई नहीं है, सुबह ही इकट्ठे होंगे, चाय तो पी लो। तो उसने आराम से अदरक वाली चाय बनाई, खुद पी, छोटे बच्चे एक आध होंगे उनको पिलाई, और वैसे ही लेट गई कि सुबह का इंतज़ार किया जाए। अब वो बंदा सोच रहा कि गजब है काम, ये मेरे लिए इतना जान देती थी और चाय पी के आराम से लेट गई। खैर गुरुजी ने अपने को बता रखा है, देखो तो सही क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ रहना नहीं, देश वीराना। अरे ये देश वीराना है, तुम्हें रहना नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई कुछ भी नहीं है। जिसको तुम अपना समझते हो वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वही है जिसने तुमको भेजा है। उसको क्यों भूलते हो? ये संसार कांटे की बाड़ी, ये है संसार कांटे की बाड़ी है, ये है संसार। कबीर दास जी कहते हैं, ये संसार कांटे की बाड़ी है, उलझे पुलझे मरी जाना है। यहाँ रहना नहीं, देश वीराना है। ये संसार है, कांटों की बाड़ी है एक तरह से, कभी इधर उलझेगा कभी उधर उलझेगा, और आखिर के अंदर उलझ पुलझ करके मर जाएगा। इससे ज़्यादा ये संसार कुछ भी नहीं। ये संसार कांटे की बाड़ी, ये है संसार कांटे की बाड़ी, कांटे की बाड़ी, कांटे की बाड़ी। ये संसार कांटे की बाड़ी है,
उलझ पुलझ मरी जाना है यहाँ, रहना नहीं देश वीराना। उधर सवेरा हो गया, सब लोग इकट्ठे हो गए कि भाई अब लाश फूलने लग गई, इसको जल्दी से जल्दी दाह संस्कार किया जाए। कोई कपड़ा लाया, कोई लकड़ी लाया, कोई रस्सी लाया, और देखते ही देखते फटाफट एक ऐसा कि जल्दी इसको जल्दी से जल्दी निकालें, क्यों मर तो गया। उसको कस करके रस्सी से बांध दिया। अब वो सोच रहा कि ये तो मेरे को ले जाके फूंक देंगे। तो मेरे को गुरुजी ने कहा कि जब तेरे को चिता को अग्नि दे, उस वक़्त रस्सी तोड़ के भाग के आ जाना मेरे पास। तो उसने कहा देखो अभी क्या क्या होता है, देखें तो सही। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है। तो वो सज्ञानता की वजह से देख रहा कि मेरी पत्नी कहीं फूट फूट के मेरे को रोती है या नहीं रोती है। पत्नी का तो वो तो काम काज में लग रही है, किसी को क्या करती है, किसी को क्या करती है। मेरे वो थे, मैं इनके पहले मर जाती तो मैं ठीक रहती, ये मर गए, बहुत दुख हुआ। अरे कभी दीवार से सिर टकराती है, कभी हाथ से माथे को फोड़ती है कि मेरे को छोड़ के चले गए। अब वो पट्टा सोच रहा है कि देख कितना नाटक कर रही है, रात को तो चाय बना के सो गई और अभी लोगों के सामने कितना नाटक कर रही है। गुरुजी ने सही कहा कि यहाँ कोई तेरा नहीं है, ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है यहाँ, रहना नहीं देश वीराना है। तो दो ने इधर से पकड़ा, दो ने इधर से पकड़ा और उसको लकड़ियों से बांध करके गेट तक गए। तो उसकी पत्नी पड़ा से खा के गेट तक तो नाटक किया, उसके बाद चुप हो गई, क्योंकि पत्नी यहीं तक जाती है। माँ बाप भी रो रुआ के रह गए। और जैसे ही उसका पार्थिव शरीर घर से बाहर निकला, सब अपने अपने कार्यों के अंदर लग गए। और वो बंदा सोच रहा कि हाँ मैंने इन सबको कितना अपना समझा था, कोई ये नहीं कह रहा कि गलत हुआ। तो कहा कि दुख पा रहा था, मर गया तो ठीक रहा। फिर आगे साहब जी क्या करते हैं, कहते कबीर कबीर कबीर, कहते कबीर। तो जैसे ही चिता सजाई गई और मुखा अग्नि देने को जैसे ही आया, बंदा रस्सियाँ तोड़ के भाग गया। सब लोग बेहोश हो गए कि भूत बन गया, भूत बन गया। और इतना तेज़ी से भागा सीधा गुरु जी के आश्रम के अंदर कि महाराज अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, भगवान को छोड़ के, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, भक्ति करूंगा, 2 टाइम रोटी मेरे को दे देना। मैंने सब अनुभव कर लिए, कोई किसी का नहीं है कि बेटा सब कर लिया ज्ञान प्राप्त। हाँ महाराज मैंने सब कर लिया, भगवान का नाम लूँगा, यहीं आपके चरणों में पड़ा रहूँगा। बेटा कोई बात नहीं। कहते कबीर
सुनो भाई साधो, कहते कबीर कबीर, कहते कबीर, कहते कबीर, कहते कबीर, सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है यहाँ, रहना नहीं ना, रहना नहीं देश वीराना है। कबीरदास जी क्या फरमाते हैं, कहाँ ठिकाना है तेरा। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर कबीर कबीर, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम, सतगुरु नाम ठिकाना है यहाँ, रहना नहीं देश वीराना है। तो जो तुम्हारा सतगुरु है, जो तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हें ज्ञान देता है, वहीं बंदे तेरा ठिकाना है, और कहीं तेरा ठिकाना नहीं है। क्योंकि वहाँ तू दो शब्द राम के लेगा, वहाँ तू किसी का भला करेगा, वहाँ तू लोगों की सेवा करेगा। कहाँ गुरु के सानिध्य में, तेरे गुरु इतने शक्तिशाली हैं, तू कहाँ किसको समझता है कि मेरा भाई ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, वो ऐसा। बड़ी बड़ी डींगे मारता था, देख लिया तुमने सब। कहा गुरुजी मैंने सब देख लिया। कि क्या देख लिया, क्या देखा मेरे को बता बेटा। कब बता दूँ, कहाँ। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है यहाँ, रहना नहीं देश वीराना है। सतगुरु नाम ही तेरा ठिकाना है बंदे, और कोई आशियाना नहीं है तेरा। ये संसार को तेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा। तू जितना अच्छा कर सकता है कर ले, जितनों की मदद करना चाहे कर ले, क्योंकि तू भी बूढ़ा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। अभी शरीर में ताकत है, जितने नेकी के काम हैं उन सब को अंजाम दे। किसी काम को कल के ऊपर मत छोड़, आज ही कर। क्योंकि ये संसार जो है ये एक तरह का स्वप्न है, आया और चला गया। पानी का बुलबुला है, नीचे गिरा और चला गया। कागज़ की एक पुड़िया है, भीग गई और गल गई। अरे ये कांटों की झाड़ियाँ हैं, इनमें कहाँ उलझ पुलझ के मरता है। तू गुरु के पास ही रहे बेटा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो
भाई साधो सतगुरु नाम ठिकाना है, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। जब सबको मालूम है कि उसके यहाँ जाना है, फिर क्यों झगड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं, एक दूसरे के लहू के क्यों प्यासे हो रहे हैं? कोई क्यों नहीं समझता? वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। अरे कई सिकंदर आ गए, कहीं राजा आ गए, कहीं महाराजा आ गए, सबको यहाँ से खदेड़ के भागना पड़ा, सबको आखिर में ये मैदान छोड़ना पड़ा। जब तुमको ये बात मालूम है कि यहाँ से जाना निश्चित है, इस बात को जानते हुए भी तुम इसके अंदर घुसते जा रहे हो, गलती पे गलती करते जा रहे हो कि नहीं मैं ही हूँ, मैं ही पातशाह हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। ये तुम्हारी मैं, ये तुम्हें खा जाएगी। ये मैं किसी की नहीं चलेगी। ये मैं तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम्हारा साथ देगा कौन? जो तुमने नेकी के काम किए हैं। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर। क्यों लड़ते हो आपस के अंदर? किसने किसका क्या बिगाड़ा है? कोई धर्म के नाम पे लड़ता है तो कोई और किसी बहाने लड़ता है, लेकिन लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? रुपए पैसे की कमी नहीं, खाने पीने की कमी नहीं, फिर भी लड़ते हैं। और लड़ करके कोई आत्महत्या करता है, कोई दो चार को मार के मरता है। तो ये सब है, तुम्हें अच्छा गुरु नहीं मिला, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, नहीं तो बंदे तुम ये सब कुछ नहीं करते। तुम नेकी का काम करते, तुम्हें कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला। क्योंकि ज्ञान कहाँ है? ज्ञान गुरु के पास है, तेरा ठिकाना गुरु के पास है। कहते कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। बोलो संत कबीर दास जी की जय। अरे ऐसे कबीर दास जी थे जो ज्ञान दे के गए हैं। मित्रों, दोस्तों, आज दशहरे का दिन है। हमको पता नहीं ये भजन में कितना टाइम लगा, क्या लगा। हमसे अगर, हमारे मुंह से अगर कोई शब्द गलत निकल गया हो तो हमें कोई से शिकवा शिकायत नहीं, और हम हमारी गलती माफ़ी चाहते हैं। अगर कोई लफ्ज़ हमसे गलत निकल गया हो तो आप लोग क्षमा करेंगे और संत कबीर के बताए मार्ग पे चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, गले मिलेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे के मुसीबत में काम आएंगे। इसको ही इंसानियत कहते हैं। और इंसानियत जो मजहब है, इंसानियत जो धर्म है,
उससे ऊंचा इस संसार में कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पीर नहीं, कोई संत नहीं, कोई पैगंबर नहीं। तुमको समझना है सिर्फ ज्ञान। अपने अंदर के चक्षु खोल और सेवा कर बंदे।